जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने हैदराबाद जिले में चौथे दिन भी अपने दौरे को जारी रखा। इन्होंने आज कारवान असेंबली हल्के के हुदूद में वाक़े बापू घाट का दौरा किया, जहां गांधी जी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई गई और इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद अज़ां के कविता बापू घाट से ऑटो के जरिए लंगर हाउस रवाना हुई और लंगर हाउस पहुंचकर दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा अल हुसैनी अल बुग़दादी अल हमवी रहमतुल्लाह अलैह पर गिलाफ मुबारक और चादर पेश की। कविता ने अक़ीदत व एहतराम का इजहार किया और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने कहा है कि जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरा, कारवान और चंद्रान गुट्टा असेंबली हल्कों में अवामी मसाइल का जायजा लिया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि ये दरगाह आवाम में बेहद मकबूल है, जहाँ लोग अपनी मुरादें और मन्नतें लेकर आते हैं और फैज़ पाते हैं। इन्होंने बताया कि हुकूमत से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि दरगाहों में मुफ्त बर्क़ी की सरबराही अमल में लाई जाए। ताहम जिम्मेदारों ने मुफ्त बर्क़ी के बजाय सोलार सिस्टम के निफाज की तजवीज़ दी है, जिससे काफी राहत हो सकती है। इन्होंने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देते हुए फौरी अक्सोई की जाए। इन्होंने कहा है कि कारवान में वाक़े बापू घाट एक तारीखी मुकाम है, जहाँ ईसा और मूसा नदियों का संगम है, मगर अफसोस के आज यही मुकामात मनशियात और गैर समाजी सरगर्मियों का अड्डा बनते जा रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस और हुकूमत इस जानिब फौरी तवज्जो दें। इन्होंने याद दिलाया कि माजी में KCR ने यहाँ 150 फीट बुलंद गांधी जी का मुजस्समा नस्ब करने का वायदा किया था और बाद रेवंत रेड्डी ने भी इसी वादे को दोहराया, मगर दोनों ही इस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। इन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को कम से कम बापू घाट की तरक्की के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए। कविता ने कहा है कि वो ऑटो के जरिए दरगाह आने का फैसला इसलिए किया ताकि ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल हुकूमत के नजर में ला सकें। इन्होंने कहा है कि मुफ्त बस स्कीम के बाद ऑटो ड्राइवर शदीद मुश्किलात से दूचार हैं, इसलिए इन्हें वादे के मुताबिक 12,000 रुपए फराहम किए जाए और इनके लिए वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरी आमद-रफ्त में ऑटोज की बड़ी अहमियत है, मगर अफसोस के इनके लिए मुनासिब ऑटो स्टैंड तक मौजूद नहीं। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में पीने के पानी का संगीन मसला है और ड्रेनेज निजाम इंतहाई खराब हालत में है। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत खवातीन से किए गए 2,500 रुपए माहाना का वादा फौरी तौर पर मुकम्मल करे। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद खवातीन के खिलाफ जराइम और कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इन्होंने खम्मम में सादनीनी रंगाराव के कत्ल और हैदराबाद में एक अक़लियती नौजवान के साथ पुलिस ज्यादती का हवाला दिया और कहा कि शदीद मारपीट के बायस इस नौजवान की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई, मगर इस मामले में शिकायत के लिए DGP ने मुलाकात तक का वक्त नहीं दिया। कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि हैदराबाद में जराइम, गांजा और मंशियात का मसला खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, यहाँ तक कि खवातीन का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा है कि अगर हुकूमत जराइम और मंशियात पर काबू पाने में नाकाम रही तो इसका इख्तिदार में होना या ना होना बराबर है। हम आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रान गुट्टा भी जा रहे हैं और बहादुरपुरा भी जा रहे हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बापू घाट हम गए थे, वहाँ पे TRS के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बापू घाट के पास ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ 3 नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का, ये 3 नदियों का संगम है। बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बाटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाजिरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ है, वो उनको दूर करें। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करेंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। यहाँ हमने उनसे पूछा और उन्होंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ फ्री करंट आप सोलर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है, चाहे मंदिर होने दीजिए, मस्जिद होने दीजिए, चाहे चर्चेस होने दीजिए, फ्री पावर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में सोलर छोटे छोटे लैंप्स या कुछ भी सप्लाई करेंगे तो बहुत एक अच्छा कदम होगा। अल्टीमेटली तेलंगाना जागृति जन्म बाटा का मकसद ये है
कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम उठाएंगे, सरकार के हुकूमत के नोटिस में वो लेके आएंगे और उनके लिए लड़ेंगे। और आज सबसे ज़्यादा परेशानी हैदराबाद और तेलंगाना भर में, एक तो जो प्रॉमिसेस किए गए खवातीनों से खासकर 2500 रुपीज़ देने का, इंदिरम्मा इल्लू देने का, कुछ भी प्रॉमिसेस में कुछ भी बढ़ावा नहीं है, तो उनको आगे ले जाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। आपने देखा हम ऑटो में भी आए और ऑटो स्टैंड वालों की भी बहुत दिक्कत है, और जब से ये फ्री बस हुआ है ऑटो वालों का जीना तो मुश्किल ही हो गया बिल्कुल। तो फ्री बस है अलग बात है, लेकिन ऑटो वालों के लिए प्रॉमिस किए थे 12,000 रुपीज़ देने का, ऑटो वेलफेयर बोर्ड बनाने का, वो सब फुलफिल करना चाहिए। अब रास्ते में हम आ रहे थे, रास्ते पे ऑटो के दुकान वाले परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके गिराक जाने का उनको डर है, ऑटो वाले को खड़े रहने की जगह नहीं है। तो सरकार को बीच में आके सबके बीच में एक समझौता करके अच्छा जगह देना चाहिए। ऑटो स्टैंड डेसिग्नेटेड हर एरिया में होने चाहिए, इसके वास्ते काम करना चाहिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।